नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को टैरिफ ठोकने की भारी भरकम धमकी दी गई है और इस बार कह दिया गया कि अगर रूस से तेल व्यापार भारत ने बंद नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा कदम उठाएंगे। न सिर्फ भारी भरकम टैरिफ भारत पर ठोका जाएगा बल्कि कई प्रतिबंध लगाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। इस धमकी का भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया और साफ साफ कहा गया कि भारत भी अब कड़े कदम उठा सकता है और वो इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत सरकार ने जवाब दिया, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार का दोस्त उनकी ढाल बनकर उतर आया, यानी रूस की तरफ से एक बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाने को लेकर उठा दिया गया है। रूस की तरफ से एक ऐसी मिसाइल पर प्रतिबंध जिस पर लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटाया गया जो सीधे सीधे यूरोप की धड़कनें बढ़ा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे युद्ध की चेतावनी का इशारा दे रहा है। और कयास ये लगाए जाने लगे हैं, क्या रूस और अमेरिका के बीच अब सीधी जंग शुरू हो जाएगी। चलिए ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं कि आखिर रूस की तरफ से जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी टैरिफ की तो उसी दौरान क्या कुछ बड़ा कदम उठाया गया जिससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। भारत और चीन पर टैरिफ बम फोड़ने और रूस से दोस्ती तोड़ने के अमेरिका के दबाव के बाद रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस की तरफ से कदम उठाया गया है। रूस ने इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती पर लगाई गई रोक को हटाने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला अमेरिका द्वारा अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रूसी तटों के पास तैनात करने के आदेश के बाद लिया गया है। दरअसल अमेरिका ने रूस के पास अपने परमाणु पनडुब्बी जो हैं वो तैनात कर दी थी। अमेरिका और रूस के फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अब ऐसे में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा अब रूस खुद पर लगाई गई उन मोराटोरियम से बंधा नहीं महसूस करता जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती को लेकर थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब रूस ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस मोराटोरियम को खत्म कर सकता है। अब इस बड़े फैसले से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने संकेत दिया था कि 2025 की दूसरी छमाही में रूस अपनी और सैनिक इंटरमीडिएटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बेलारूस में तैनात कर सकता है और ये सीधा सीधा यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। रूस के फैसले से उसे खासतौर से लैंड बेस्ड शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात करने की छूट मिल गई है जो यूरोप और एशिया को निशाना बना सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से रूस की तरफ से यह कदम उठाया गया वो वाकई में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है अमेरिका और नाटो की तरफ से इस मुद्दे पर रूस की चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका द्वारा बनाए गए इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूरोप और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में असल में तैनात किए जा रहे हैं। मसलन रूस द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले से उसे खासतौर से लैंड बेस्ड शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात करने की छूट मिल गई है जो यूरोप और एशिया को निशाना बना सकती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है अब ऐसी किसी भी शर्त की मौजूदगी नहीं है जो इस मोराटोरियम को बनाए रखने को सही ठहरा सके। रूस अब पर पहले से लागू स्वैच्छिक रोकों को नहीं मानता है, जो मतलब खुद उसने इस बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाई थी लेकिन अब इसको हटा दिया है। रूस के मोराटोरियम हटाने का क्या मतलब है अब आपको ये क्लियर बता देते हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच 1987 में साइन हुई थी जिसमें 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अमेरिका 2019 में इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था जबकि अमेरिका ने अपने सबमरीन को रूस के करीब भेजने का कदम उठाया। रूस ने इस ऐतिहासिक संधि से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह खत्म कर दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में बाकायदा बताया कि उन्होंने अमेरिकी सबमरीन को मतलब जो पनडुब्बी हैं उनको ऊंचित क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया है। यह कदम रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री के कथित भड़काऊ बयानों के बाद उठाया गया। रूस का यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक तनाव को एक मोड़ पर ले सकता है, खास
तौर पर जब वैश्विक सुरक्षा पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में रूस द्वारा INF ट्रीटी से खुद की रोक हटाना यूरोप के लिए चुनौती पेश हो सकती है। अब इस ट्रीटी से ही अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली आखिरी संधि बची है। अगर यह संधि भी खत्म हो गई तो 1972 के बाद पहली बार दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मसलन रूस अब जो रूस है वो अब बेरोकटोक इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज ग्राउंड बेस्ड मिसाइलें बना और उसको तैनात कर सकता है, यानी कि परमाणु युद्ध के लिए हो सकता है अब अमेरिका तैयार हो गया हो और रूस ने भी इसीलिए अपनी मिसाइलों पर लगी रोक को हटा दिया है। अब इससे अमेरिका पर क्या असर होगा, अमेरिका कितना नुकसान झेलेगा? दरअसल रूस के इस कदम से अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ये शीत युद्ध के बाद के हथियारों की दौड़ को फिर से शुरू कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा। ग्राफिक्स दिखाइए और बार बार हम आपको ये बताएंगे कि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें क्या हैं। ये कम समय में लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। रूस द्वारा इन मिसाइलों की तैनाती से अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले करने की क्षमता बढ़ जाएगी, खासकर यूरोप में। ये कदम इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के खत्म होने के बाद आया है, जो 1987 में अमेरिका रूस के बीच हुई थी। इस संधि का अंत होने से दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। और आपको बता दें इसका किस पर असर पड़ेगा? यूरोप पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें यूरोप में आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से यूरोप एक संभावित युद्ध क्षेत्र बन सकता है। इस फैसले से वैश्विक सुरक्षा पर भी गहरा असर पड़ेगा। हथियारों की दौड़ से दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ेगी और अन्य देशों भी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे। इस कदम से भविष्य में किसी भी तरह के हथियार नियंत्रण समझौते पर बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ जाएगा। अब यूक्रेन पर रूस पहले से ही हमला कर रहा है और इस मिसाइल की तैनाती से यूक्रेन पर खतरा और बढ़ जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन पर रूस अब इस मिसाइलों से निशाना बना सकता है? सबसे पहले आते हैं बाल्टिक देश। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश जो हैं रूस के पड़ोसी देश हैं और नाटो के सदस्य हैं, सबसे ज्यादा जोखिम में होंगे। पोलैंड भी रूस के साथ सीमा साझा करता है और नाटो का एक मजबूत सदस्य है। यह भी रूस के संभावित लक्ष्यों में से एक हो सकता है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी पश्चिम यूरोप के प्रमुख नाटो सदस्य हैं और इनकी रणनीतिक सैन्य स्थिति के कारण यह भी संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल हो सकता है। तो रूस ने अपनी इस हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की कुछ बेहद इसकी जो खासियत है और ये जितनी खतरनाक तरीके से वार करती है, ये दूसरे देश में तबाही मचा सकती है। आपको बता दें ये मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 10 से 11 गुना तेज है, जो इसे किसी भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर तक है, जो इसे यूरोप के एक बड़े हिस्से को कवर करने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल एक साथ कई वार हेड ले जा सकती है, जिससे एक मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों पर हमले कर सकती है। यह एक मोबाइल और ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसे तेजी से तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह से वार हेड्स ले जाने में सक्षम है, जिससे उसकी विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस ने अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि यह मिसाइल यूरोप के लिए खतरा है। यूरोप में वो देश शामिल हैं जो नाटो के सदस्य हैं और नाटो पर सीधा सीधा किसका ज्यादा प्रभाव है? वो है अमेरिका का। यानी नाटो के देश पर हमला, एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और जाहिर सी बात है, अब जो रूस की तैयारी है वो ट्रंप के जो कदम है उनके खिलाफ ही है। जिस तरीके से ट्रंप ने परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब तैनात किया, अब रूस ने भी जो बैलिस्टिक मिसाइल थी जिन पर प्रतिबंध लगा रखा था खुद ही, अब उन पर से प्रतिबंध हटा दिया है। यानी सीधे सीधे अब युद्ध के मैदान में कूदता हुआ रूस भी नजर आ रहा है। और अब लड़ाई यूक्रेन से नहीं, सीधा सीधा अब लग रहा है कि अमेरिका से दोनों देशों की होती नजर आएगी। अमेरिका
रूस के खिलाफ खड़ा है और रूस आकर अब अमेरिका के खिलाफ सीधा सीधा खड़ा हो गया है। ये खबर तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधा सीधा भारत को टैरिफ ठोकने की धमकी दी गई है। तो ऐसे में भारत का दोस्त रूस ढाल बनकर मैदान में आया। हालांकि उसकी कार्रवाई वो अमेरिका ने जो उसके खिलाफ कदम उठाया उसी के खिलाफ थी, लेकिन इसे जोड़कर भारत से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि रूस के जितने भी दोस्त देश हैं वो उसका साथ छोड़ दें। खासकर चीन और भारत दोनों ही तेल व्यापार रूस से करते हैं और बड़ी मात्रा में वहां से व्यापार तेल का भारत के साथ होता है। रूस और भारत दोनों ही गहरे दोस्त हैं और इस तेल व्यापार को लेकर भारत ने क्लियर कर दिया। हालांकि अभी कंपनियां वहां से तेल व्यापार कर रही हैं और यही वजह है कि ट्रंप लगातार चिढ़े हुए हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। अब भारत को धमकी देते रह गए ट्रंप और इसी बीच पुतिन ने खेल कर दिया है जो अमेरिका में जिससे हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।